ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सप्तम सर्ग। मारीच, वट और सीता हरण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर श्री रामचंद्र जी ने भी रावण का षड्यंत्र जानकर एकांत में जानकी जी से कहा, हे सीते, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुनो। हे सुबह रावण, तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धारण करते तुम्हारे आएगा, तब तुम अपने यही समाना तट्टी वाली अपनी साया को टोटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहाँ आदर्श रूप से एक वर्ष रहो। तुरंत रावण के मारे जाने तुम मेरे पूर्वत पालोगी। रामचंद्र जी के वचन सुन सीता जी ने वैसा ही किया। ये मायामयी सीता को बाहर टोटी में छोड़कर स्वयं अग्नि पर अंतर ध्यान हो गई। तब उस माया सीता ने माया में रमणक को देखकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर आकर हंसते हुए बड़ी नम्रता से कहा, हे राम, हे रतन विभूषित विचित्र सुवर मर्ग दीदी आओ, इसके शरीर में कैसी अद्भुत बिंदु है और यह कैसी निर्भयता से चल रहा है। हे प्रभु, आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिए, वह सुंदर ही ना मेरा तीरा मृग हो। तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहता अपना धनुष उठा लिया और जाते समय लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम प्राण प्रिय सीता की पूर्वक रक्षा करना। वन में बड़े मायावी भयंकर राक्षस चल रहे हैं, ते तुम अनिंदिका साध्वी सीता की बहुत सावधान रहकर रक्षा करना। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का, देव है मृग रूपधारी मारीचे इसमें संदेह नहीं होती है। भला मृग यहाँ कैसी कहाँ हो सकता है। श्री रामचंद्र जी बोले, यदि यह मारीच है तो इसमें संदेह नहीं, मैं इसको बस मार डालूंगा, और यदि मृग है तो सीता का मन रखने के लिए मैं ले आऊँगा। मैं अभी जाता तुम्हें सीधी जाता हूँ, तब तक तुम सीता की रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना। यह विश्व प्रपंच रूपिणी जन्म मोहिनी माया जिनके आश्रित वे रामचंद्र जी ऐसा कहकर उस माया मृग के पीछे दौड़ते चले गए। वे निर्विकार चिदात्मा और सर्वव्यापक होकर भी उस मृग के पीछे दौड़े, जिससे यह सर्वथा वाक्य सत्य ही है कि भगवान हरि बड़े भट्ट वत्सल हैं। भगवान सब कुछ जानते थे, तथापि सीता जी को प्रसन्न करने के लिए वे मृग के पीछे गए, नहीं तो क्या पूर्ण काम आत्मज्ञ भगवान राम तो मृग अथवा से क्या काम था। वह मृग के कभी के पास दिखाई देने लगता, तभी ये समय दूर भाग जाता और फिर वह बहुत दूरी पर दिखलाई देता। इस प्रकार वह रामचंद्र जी को बहुत दूर ले गया। तब रामचंद्र जी ने यह निश्चय पूर्वक जानकर कि यह राक्षसी है उस मृग रूप राक्षस को एक बाण छोड़कर बीत डाला। बाण से लट्टे मारी अपना पूर्व रूप धारण कर लोहू भरे समुद्र से पृथ्वी पर गिर पड़ा और रथप्रायी राक्षस आमटी सी बोली में कहता हुआ कि हे महाभाव लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी सीधी रक्षा करो। पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरण समय में जिनके नाम का स्मरण करने से अज्ञ जन भी जिनमें लीन हो जाते, उन्हीं हरि को देखते देखते उस इतिहास से मरे हुए उस आशा के विषय में कहना ही क्या है। उसके शरीर से जय निकला हुआ तेज सबके देखते देखते श्री राम में समा गया है। देखकर देवताओं पर आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, आओ, यह मुनि हिंसक पापी निशाचर ने कैसे कुकर्म की और कैसी शुभ गति और फिर कैसी शुभ गति प्राप्ति। इसलिए श्री रघुनाथ जी की ही महिमा है। राम के बाण से विधे जाने पर वह पहले से ही वैसे अपना सब गए और धन आदि सोचकर श्री रामचंद्र जी के स्मरण में लगा हुआ था। निरंतर राम का ध्यान करने से इसके सारे पाप नष्ट हो रहे थे। अतः अंत में राम राम तो देखते हुए उनकी आस से मारा गया। इसलिए इसने राम ही को प्राप्त कर लिया। जो श्री राम का स्मरण करते हुए से सो जाते हैं, वे ब्राह्मणों या राक्षस पापियों या धार्मिक परम पद तो ही पाते हैं। परस्पर स्पर्धा रहते हुए सभी देवगण स्वर्ग को चले गए। तब श्री रामचंद्र जी सोचने लगे कि इस अधम राक्षस ने मरते समय मेरी बोली से हार असमर्थ रहकर प्राण क्यों छोड़े। इन मेरे से बात को सुनकर सीता जी की क्या दशा हुई, इसका चिंता करते
राम बहुत दूर से लौटे। वह सीता जी ने दुरात्मा मारीच का यह शब्द सुनकर अत्यंत भय से व्याकुल से कहा, लक्ष्मण तुम सीधी जाओ, तुम्हारा भाई अक्सर से तस्त पा रहे रहते, तुम अपने भाई का हाल लक्ष्मण का बात क्यों नहीं सुनते। लक्ष्मण ने कहा, देवी यह वाक्य श्री रामचंद्र जी का नहीं है। किसी राक्षस ने मरते वचन गए जो राम जी तो ठीक होने पर एक क्षण में संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट कर सकते। वे देव वंदित प्रभु भला कहाँ ऐसा दीन वचन कैसे बोल सकते हैं। सब तब सीता जी ने नेत्रों में जल भरकर क्रोधपूर्वक लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए कहा, हे अरे लक्ष्मण, क्या तू अपने भाई को विपत्ति में पड़ी देखना चाहता है। अरे दुर्बुद्धे, मालूम होता है तुझे राम का नाश चाहने वाले भरत ने ही भेजा है। क्या तू राम के नष्ट हो जाने मुझे ले जाने के लिए आया है, किंतु मुझे नहीं पावेगा। यदि मैं अभी प्राण त्याग किए देती हूँ। राम तुझे इसका पति हरते उद्यत नहीं जानते। राम तेती में भरत या तुझे किसी को भी नहीं छू सकती। ऐसा कहता वे अपनी भुजाओं में साथी पीती हुई रोने लगी। उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मण जी ने अति घटित हो अपने दोनों कान मूंद लिए और कहा, हे धर्मचंडी, तुझे धिक्कार है। तू मुझे ऐसी बातें कह रही हो, इसमें तुम नष्ट हो जाओ। ऐसा कहता लक्ष्मण जी सीता जी को वन देवी और सौंप का दुख के तन हो धीरे धीरे राम की ओर चले। इसी समय मौका समझकर रावण भिक्षु का वेश बनाकर दंड कमंडलू को से सहित सीता के पास आया। सीता ने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया। भक्ति हुआ उसका पूजन कर तंड मूल फल आदि देकर स्वागत करते हुए कहा, हे मुनि, ये फल आदि यथार्थ सुखपूर्व विश्राम दीजिए। अभी थोड़ी देर में मेरे पति की बातें होंगी। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर धरिए, वे आपका बहुत कुछ विशेष संस्कार कर सकेंगे। भिक्षु बोला, हे कमल लोचनी, तुम कौन हो, तुम्हारे पति कौन है। हे नदी, इस शासक से वन में तुम क्यों रहती हो। हे कल्याणी, ये सब बातें बताओ, तब मैं भी तुम्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। सीता जी बोले, हे भिक्षु, श्री माँ महाराज दशरथ के अयोध्या के राजा थे। उनके देश पुत्र शुभ लक्षण संपन्न राम है। वे जनक नंदिनी सीता उन्हीं की पत्नी। उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, वह अपने भाई का अत्यंत स्नेही है। हम दोनों के साथ श्री रामचंद्र जी माता जी की आज्ञा से 14 वर्ष दंड कारण्य में रहने के लिए आए। अब मैं आपके विषय में जानना चाहती हूँ। आप मुझे भी अपना परिचय दे दीजिए। भिक्षु बोला, मैं पुलत्स्य नंदन विश्ववता पुत्र राक्षस रावण हूँ। मैं तुम्हें पाने की इच्छा से संतप्त हूँ। अतः समय तुम्हें अपनी राजधानी में ले जाने के यहाँ आया हूँ। इस मुनिवेशधारी राम से तुम्हें क्या मिलेगा। तुम मुझे प्रेम करो और इस वनवास से दुख को से सुख कर मेरे साथ नाना प्रकार के भोगो। उसके ये वचन सुन सीता जी ने तो डरते हुए उससे कहा, यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो रामचंद्र जी तुझे नष्ट कर दें। जा ठहर को भाग्य से श्री रामचंद्र जी भी आते होने मेरे साथ कौन बल का प्रयोग कर सकता है। क्या सिंह पत्नी के साथ भी बल प्रयोग कर सकता है। राम जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर तू अभी पृथ्वी तल पर सोवेगा। सीता जी के ऐसे वचन सुन रावण ने क्रोधाकुल हो अपना महापर्वतारूप का रूप दिखाया और 10 मुख और 10 बन जाए थी, 10 मुख और 10 20 हो जाए थी और जिसका काले मेथी समान हवा थी। उस भयंकर रूप को देखकर वन देवियाँ और पन्न जीव भयभीत हो गए। तब रावण में सीता जी के पैरों से नीचे की धरती पृथ्वी को खोदकर उन्हें अपने हाथों से उठा लिया और रथ में डालकर तुरंत आकाश मार्ग से चल दिया। उस समय सीता जी अति भयभीत हो दीन दृष्टि पृथ्वी को देखती हुई बोली, हा राम, हा लक्ष्मण, ऐसा कहकर रोने लगी। सीता जी के आर्तक्रंदन सुन तुरंत ही तीखी चौंसों वाला पक्षी से जटायु पार्टी चोटी पर से उठा और बोला, अरे ठहर, यद के मंत्र पुरोडास को ले जाने वाले कुत्ते समान मेरे सामने ही जटना श्री रघुनाथ जी की बात तो तू सुने तपोवन से तू कौन लिए जाता है। जटायु ने सतह अपनी तीसरे चौंचों रावण के को चूर्ण कर डाला। अपने पंजों से घोड़ों को मारकर उसके धनुष के टुकड़े कर दिए। अब रावण ने सीता जी को छोड़कर अपना धनुष हाथ निकाला और झुंझलाकर दमयंती मान जटायु के पंख काट डाले। पंख जाने पर पसिया जटायु अधमरे से उठा
पृथ्वी पर गिर पड़े वे क्रांति पावन सीता जी को दूसरे रथ पर चढ़ाकर चलता बना। उस समय वह सीता जी किसी राक्षस को न देखकर बारंबार राम को पुकारती हुई रोकर कह रही थी, हा राम हा जगन्नाथ, क्या आप मुझे दुखनी को नहीं देखते? हे राघव, आपकी भार्या राक्षस तो राक्षस लिए जाता, आप सुलाइए। हा महाभारत लक्ष्मण, मुझ अपराधी की रक्षा करो। हे देवर, मैंने तुम्हें भाग्यवान मारे थे, तुम मुझे क्षमा करना। सीता जी इस प्रकार तुरंत चलते समय राम के आने की आशंका टलता हुआ रावण उसे लेकर वायु मार्ग से अति तीव्र वेग से चलने लगा। जिस प्रकार जब आकाश मार्ग से जाते हुए नीचे की ओर देखती हुई कमल नयना सीता जी ने एक पर्वत शिखर पर 5 वानरों को बैठे देखा। यह देखकर उन्होंने अपने आभूषण आदि उतारकर अपने दुपट्टे के गले में बांधे और उन्हें राम तो मेरा समाचार सुनावे इस अभिप्राय से पर्वत पर फेंक दिए। तदनंतर रावण ने समुद्र पार कर लंका में पहुंचकर उन्हें अपने अंतःपुर के एकांत देश सोच भर में रखा और राक्षसों को घेरे रखकर मात्र बुद्धि से उनकी रक्षा करने लगा। उस स्थान में अति तत्स और दीन बंदना सीता जी सब प्रकार का श्रृंगार सोलकर के काना सुस्त वगदन और तन भील होकर हा राम ऐसे विलाप करती हुई राक्षसों के बीच में रहने लगी। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण कांडे सप्तम सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।